राधे कृष्णा सभी को। आज मैं आपके साथ अपना जो अनुभव शेयर कर रही हूँ वो ये है कि जब मैंने पहली बार अपने सिर के ऊपर से उस ऊर्जा माँ को निकलते हुए देखा, बहुत ही अच्छा अनुभव था वो। ऊर्जा बोलें, माँ बोलें, यही वो एक ज़रिया है जिसके द्वारा हम जान सकते हैं कि अब हम कौन से आयाम पर हैं, कौन से डायमेंशन पर हैं। क्योंकि वो ही एक ऐसी शक्ति है जो हमें अलग अलग जगहों पर ले जाती है। हम चक्रास बोलें या डायमेंशन बोलें या आयाम बोलें या शरीर का कोई भी पार्ट बोलें, हम जहाँ भी जाते हैं इस ऊर्जा माँ के द्वारा ही जाते हैं। कहते हैं ना कि अपनी ऊर्जा ऊपर उठाओ, तो ऊर्जा को हम नहीं उठा सकते, ऊर्जा हमें उठाती है। वो माँ है, उसके बिना तो हमारा एक ये बोलें कि एक सांस भी पॉसिबल नहीं है। वो नहीं है तो कुछ नहीं है। कहने का मतलब ये है कि बहुत से लोगों को ये भ्रांति रहती है कि हम ऊर्जा को उठा रहे हैं, तो इस भ्रांति में ना रहें। ये माँ ही हमें उठाती है। मैंने इस चीज़ का अनुभव किया है तो बोल रही हूँ ये चीज़ कि मैं जहाँ भी जाती हूँ या जहाँ भी गई हूँ, मैंने जो कुछ भी देखा है वो सिर्फ़ और सिर्फ इस ऊर्जा माँ की वजह से ही संभव हो पाया है। इसके बिना मैं कुछ नहीं हूँ। मैं कुछ नहीं जान सकती, कुछ नहीं समझ सकती। कम से कम मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है। औरों की मैं नहीं जानती, लेकिन मैं अपनी बात कर रही हूँ। तो मेरे लिए तो बहुत इम्पॉसिबल है कि मैं ऊर्जा को कहीं ले जाऊँ। जब मैंने पहली बार सिर के ऊपर से ऊर्जा निकलने का अनुभव किया तो मैं इतनी मग्न थी ध्यान में कि पूरा फोकस मेरा सिर के ऊपर आ गया था, या ये कहें कि माँ ने मुझे वहाँ बिठा दिया था, देख तमाशा। तो मैं तमाशा देख रही थी बैठे हुए कि क्या चल रहा है। पूरी दिवाली मनी है उस दिन हमारी। शुरुआत हुई है छोटे से बम से, जो छोटा बम बोलें या फायर बोलें, जैसे हम रिवॉल्वर से फायर करते हैं तो वो छोटी सी गोली दिखाई देती है दूर, एकदम अग्नि सी निकलती है और वो दूर दिखाई देती है। सेम चीज़ उस दिन हुई कि पहले बिल्कुल छोटा सा एक स्फुरन निकला और वो मुझे दूर दिखाई दिया। दूर दिखाई देने के बाद वो गायब हो जाता था। बहुत देर तक देखती रही मैं। उसके बाद जैसे हम रॉकेट बम चलाते हैं, उसी तरह का अनुभव हुआ कि वो रॉकेट निकला और ऊपर जाके बूम करके फट जाता था और वो फैल जाता था। सिर से निकला और काफ़ी ऊपर गया, बूम किया और एकदम फैल गया चारों तरफ। बड़ी बढ़िया दिवाली मन रही थी, तो मैं तो बड़े अचंभे से देख रही थी ये क्या हो रहा है। देखती रही बैठी हुई। उसके बाद जैसे ये अनार होता है तो छोटे छोटे स्पार्कल और वो सब, उस तरह का एक अनुभव हुआ कि वो उस तरह से पूरी सिर के ऊपर से निकल के ऊपर से नीचे वापस आके फैल रही है और मैं उसके बीच में हूँ। मैं बता नहीं सकती उस वक्त मैं कैसा महसूस कर रही थी। ये जब पहली बार अनुभव किया था मैंने ऊर्जा का, तो ये पहली बार तो ऐसा हुआ। उसके बाद धीरे धीरे जब हम चलते रहे तो
एक दिन लगा कि ये पूरी ऊर्जा जो है सिर के ऊपर से ऊपर की तरफ एक सीधी जा रही है, बिल्कुल सीधी चली जा रही है और ऊपर करके गोल गोल घूम रही है। वो घूमना भी एक अलग ही होता है कि कभी वो लेफ़्ट घूम रही थी, कभी राइट घूम रही थी, एक चक्र जैसा बन जाता है, उस तरह का चक्र मैंने महसूस किया था। फिर एक बार मैंने देखा कि जैसे सिर के ऊपर से एकदम धुआं सा उठ के जाता है ऊपर से, जैसे किसी चिमनी से हम जब निकालते हैं तो वो धुएं का गुब्बार सा गोला सा बन के निकलता है, बादल जैसा बन के निकलता है, उस तरह का निकला। वो 5-6 बार उस तरह के गोले से निकले और उसके बाद जो ब्लास्ट हुआ जैसे ज्वालामुखी फट जाता है, उस तरह का मैंने अनुभव किया। उस अनुभव के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरा सिर बिल्कुल खाली हो गया है। जो भी मेरे सिर के अंदर भारीपन महसूस हो रहा था, जो कुछ भी मैं थोड़ी बहुत परेशानी महसूस कर रही थी एक्स्ट्रा एनर्जी की वजह से, तो वो मेरा बिल्कुल ऐसा हो गया, बिल्कुल मैं लाइट महसूस कर रही थी उस टाइम अपने आप को। मेरा सिर बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे खुल गया है, खुला खुला, ऊपर है ही नहीं सिर, इस तरह का अनुभव हो रहा था। ध्यान में सभी ऊर्जा का अनुभव करते हैं, तो हर किसी को अलग अलग अनुभव होते हैं, सबके अनुभव अलग हैं, मेरा अनुभव अलग है। ऐसे बहुत से अनुभव हैं जो मैं बोलूं तो झूठ है, मैंने अनुभव किए हैं तो वो सच है। बड़ी अटपटी सी बात है झूठ और सच, यानी झूठ और अनुभव के बीच में ये जो अटपटापन आया, अब कहते भी नहीं बनता है और चुप रहते भी नहीं बनता है। अब करें तो करें क्या, बड़ी असमंजस वाली स्थिति हो गई है। लेकिन मेरा मन कर रहा है कि मैं एक सीरीज़ बनाऊं इस विषय पर, मानो या ना मानो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मैंने जो अनुभव किया है, जितना मैं बता सकती हूँ मैं उसके बारे में बात ज़रूर करूँगी, क्योंकि बहुत से ऐसे साधक हैं, मेरे भाई बहन हैं, जो उन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं कि ऐसा भी होता है। तो मैं उनके लिए बोलूँगी कि हर किसी के जो सेम तो अनुभव नहीं होंगे, लेकिन मिलते जुलते ज़रूर होंगे उस चीज़ से। तो उससे जो साधक है वो आइडिया लगा लेता है कि हाँ, मैं सही रास्ते पर हूँ। ये सब मुझे करने में बड़ा आनंद आता है। मैं स्वांता सुखाय वाली स्थिति के लिए बोलती हूँ, मेरा अपना स्वार्थ है, मैं बोलती हूँ। इसमें कोई माने ना माने, सुने ना सुने, मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे गुरुवर की शिक्षा यही है कि बेटा बोलो और खाली हो जाओ, क्योंकि खाली पात्र में ही दोबारा भरने की गुंजाइश रहती है। जो भरा बैठा है तो उसमें क्या भरा जाएगा, तो ओवरफ्लो होके बाहर निकल जाएगा। तो मैं खाली होने की कोशिश करती हूँ। जब भी मुझे मौका मिलता है तभी मैं वो पिछले रिकॉर्ड में से अपनी एक कहानी उठा लाती हूँ और आप लोगों के सामने रख देती हूँ। आप भी इस पथ के राही हैं तो यही कहूँगी कि अनुभव बोलने से कभी ख़त्म नहीं होते। हाँ, सिर्फ एक खालीपन का एहसास होता है, एक ऐसा एहसास होता है कि आपने बांट दिया, जो आपके पास आया आपने बांट दिया, आपको बहुत अच्छा लगेगा, सुकून मिलेगा। लेकिन पब्लिसिटी के चक्कर में कुछ झूठ नहीं बोलें। उस झूठ से हमें तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन दूसरे को नुकसान होगा। और एक सच्चा साधक कभी किसी को भ्रमित नहीं करेगा, किसी का नुकसान नहीं करेगा। मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब भी आप अपना अनुभव बोलें तो सच बोलें। यही मेरे गुरु की शिक्षा है
और यही मेरा अपना अनुभव कहता है। तो मैं आप सबके साथ हूँ, आप सभी के पास हूँ। बस साधना करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ये अनंत की यात्रा बहुत सुखद है। थैंक यू।